force on a moving charge. Force on a moving charge in magnetic field. In magnetic field. इसके लिए कल आपने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था, R इज इक्वल टू mv अपॉन क्यूबी, और आपको मैंने इसको कहा था कि आपने इसको इस तरह से लिखना ज्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। कई क्वेश्चन इस टाइप से आ जाते हैं, तो आपके लिए इजी रहेगा अगर आप इस m को इसके रेसिप्रोकल में इस तरह से लिख लो। एंड यू नो वेरी वेल क्यू एम क्या होता है, क्यू बाई एम क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज। और आपको ये चीजें सारी पता होनी चाहिए, क्यू बाई एम रेशो को लेकर क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, इसके साथ ही एक चीज और, जो ये आर का ये फार्मूला था जो कल आपने ड्राइव करा था, इसमें क्या कर सकते हो आप, एम बी मास इंटू वेलोसिटी। यू नो वेरी वेल मास इंटू वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, मोमेंटम। क्या बोलते हैं, मोमेंटम। तो एक फार्मूला आपको ये भी ध्यान रखना होगा। एक फार्मूला ये हो गया, ठीक है, ये तो बेस हो गया रेडियस निकालने का। इसी से फिर आपने इसको ये वाला इस टाइप का रूप दे दिया, ये वाली फॉर्म दे दी। इसमें आप स्पेसिफिक चार्ज को लेकर काम कर सकते हो। थर्ड आपके पास क्या आ गया, ये सेकंड फार्मूला बन गया आपका। ये क्या बन गया, थर्ड फार्मूला, ये इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम बन गया कि मोमेंटम को लेके कई बार रेडियस पूछ लेता है, तो आपको क्यू और बी देखने होते हैं। देखो बी तो ज्यादा वो चेंज करता ही नहीं है, बी तो कांस्टेंट ही रखता है ज्यादातर क्वेश्चन में, ठीक है। मोमेंटम अगर वो सेम कह दे तो बचेगा सिर्फ चार्ज। एंड यू नो वेरी वेल चार्ज को लेकर आपने पढ़ा हुआ है प्रोटॉन। क्या पढ़ा हुआ है, प्रोटॉन। प्रोटॉन को लिखते हैं 1h1 से, यानी कि इसके पास चार्ज की जो वैल्यू है वो है 1, एटॉमिक नंबर 1 है, और ये इसका मास है। तो क्यू बाई एम रेशो ले सकते हो आप यहाँ पे। प्रोटॉन के बाद आपको मैंने ड्यूट्रॉन के बारे में बताया था। ड्यूट्रॉन को, प्रोटॉन को आप पी से लिख लो, ड्यूट्रॉन को डी से लिख लो, लेकिन ये भी 1h1 की तरह ही होता है। हाइड्रोजन का आइसोटोप 1h2 लिखना है आपको। इसको क्या लिखना है, 1h2। 1 क्या होता है, क्यू बन जाएगा, और ये मास। उसके बाद प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, उसके बाद आ जाता है आपका अल्फा पार्टिकल। काफी जरूरी है ये, इसके बारे में बहुत कम जानते हैं बच्चे। अल्फा पार्टिकल को हीलियम, हीलियम का क्या होता है 2 हीलियम 4, यानी कि क्यू की वैल्यू 2 हो जाएगी और ये 4 हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको नोट करनी पड़ेगी। अगर ये चीजें आप जानते हो तो ही इसके न्यूमेरिकल या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। प्रोटॉन हो गया, ड्यूट्रॉन, एक ट्राइटियम होता है ना, वो होता है 1h3, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, हाँ देख सकते हो। आर की वैल्यू पी अपॉन क्यू बी, यहां तक, सॉरी लाइट चली गई। तो आई होप सभी पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं, तो आगे स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीजें कॉमन है जो पहले से आपको पता होनी चाहिए। अब बात आ जाती है आर की जो वैल्यू है, आपने देखो एम बी ली, क्यू बाई एम कर दिया, पी अपॉन क्यू बी कर दिया। इसके साथ ही अब आर की वैल्यू को आप और काइनेटिक एनर्जी की टर्म में लिखोगे, पोटेंशियल की टर्म में लिखोगे। काफी मेन है, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ये टॉपिक यहाँ पर ही खत्म नहीं होता, आगे भी चलता है, ठीक है। और एनसीईआरटी में ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर रखा इसको। तो इसके बाद यू नो वेरी वेल आर इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी होता है। अब बात आ जाती है कि हम इसको आगे ड्राइव करने जा रहे हैं, तो ये रफ कर देता हूं मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो यहां पर सिर्फ इस फार्मूले को लेकर चलते हैं हम, R इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी। और किस किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, तो सबसे पहले यू नो वेरी वेल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर। और इसी के साथ अगर आप
मोमेंटम की टर्म में इसको लेना चाहो तो मोमेंटम की टर्म में कर दो, बिकॉज यू नो वेरी वेल आर इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन क्यू पी। ये भी लिख सकते हो ना आप इसको, ये दोनों इक्वेशन 1 से याद रखो। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, 9th क्लास में करवाया था ये आपको। k इज इक्वल टू हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m। ओके, ठीक है। उसके बाद 1/2 mv, इसको क्या कर देंगे आप, होल स्क्वायर लिख देंगे अपॉन m। आफ्टर दैट 1/2 mv क्या होता है, मोमेंटम, यू नो वेरी वेल, तो मोमेंटम स्क्वायर अपॉन m। ये ऑडियो म्यूट करिए बेटा, शायद किसी का ऑडियो अनम्यूट है। k इज इक्वल टू हाफ दिया गया और यहाँ पर पुट कर दीजिए r की, और देखिए फार्मूला क्या बनेगा, ये 2 इधर आ जाएगा k के साथ, ये m हो गया इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो फ्रॉम देयर p इज इक्वल टू 2km या 2mk, 2mk से ज्यादा ध्यान रहता है बच्चों को, तो वही चीज लिखिए जिससे जो काम में आए। p इज इक्वल टू क्या आ गया, 2mk अंडर द रूट। नाउ पुट हियर r is equal to, instead of p you have to put 2 mass kinetic energy under the root upon cube। तो यहां से एक चीज देखिए, जो ये रेडियस है ये इसमें आ गया, किस टर्म में आ गया, काइनेटिक एनर्जी की टर्म में। तो आर्टिकल क्या बन गया ये आपका, रेडियस इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कोई डाउट और कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें आप पूछ सकते हो। ये रेडियस का एक अलग फार्मूला आ चुका है आपके पास, फोर्थ फार्मूला कह सकते हो आप इसको। कोई डाउट बेटा यहां तक? चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आफ्टर दिस मैं पोटेंशियल की टर्म में इसको करना चाहता हूँ। किसकी टर्म में, पोटेंशियल, क्योंकि चार्ज तभी चलते हैं, तभी एक्सेलरेट होते हैं जब उनपे बैटरी वगैरह वगैरह लगाई जाए, पोटेंशियल लगाई जाए। 10th क्लास में आपने इसको भी पढ़ रखा है। देखो बेस तो 10th क्लास ही है सारी +2 का। आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल कैसे निकालते थे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जानते हो इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। फ्रॉम देयर W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V क्यू। पोटेंशियल यहाँ पर V क्या है, पोटेंशियल, इसका ध्यान रखना, ये V वेलोसिटी नहीं है। जैसे इसमें देखो मैंने V को इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पर जो V का मतलब है वो क्या है, वेलोसिटी, स्मॉल v लिया गया है ये, और ये क्या है, कैपिटल V लिया गया है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, पोटेंशियल। लो कैपिटल V थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा कर दिया इसको, ठीक है। W इज इक्वल टू क्या होता है, V क्यू। बात आ जाती है कि अब हमें काइनेटिक एनर्जी की टर्म में नहीं, किस में चाहिए, पोटेंशियल की टर्म में चाहिए फार्मूला। तो यहां से आप एक चीज समझिए, अगर किसी चार्ज पर पोटेंशियल लगाया जाए, ठीक है, किसी पोटेंशियल में, सॉरी, किसी पोटेंशियल में चार्ज को एक्सेलरेट करा जाए, ठीक, ये चार्ज है, इसको V पोटेंशियल मान लो, ये 0 पोटेंशियल पे था, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, मान लो यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूं मैं, ये पॉइंट A ले लीजिए, ये पॉइंट B, जैसे 10th क्लास में पढ़ा था आपने, ठीक है। तो कोई पॉजिटिव चार्ज है, क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, वो B से A की तरफ आ रहा है ऐसे, ठीक है। वर्क डन करता है W, और पोटेंशियल क्या होता है उसका, पोटेंशियल क्या हो जाता है फिर इस पॉइंट पे आते आते, V पोटेंशियल बन जाता है। तो जीरो पोटेंशियल से उसके पास अब पोटेंशियल की कुछ वैल्यू हो जाती है, इन्फिनिटी से मान लो आ रहा था वो, और किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चल रहा था। तो यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकालते थे आप, W/Q करके, ये था 10th क्लास का टॉपिक। अब इसमें क्या करना आपको, इसमें आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है, जो 9th क्लास में पढ़ी थी आपने। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से सपोज इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, जो ये चार्ज था इनिशियली रेस्ट पे था, तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी kf आपको निकालना है, और w कितना होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने पर, v की वैल्यू कितनी होगी, यू नो वेरी वेल, w v इज इक्वल टू क्या होगा, w अपॉन q, कहाँ लिख दूं, यहां पर लिख दूं, ठीक है, v इज इक्वल टू w अपॉन q होगा, और w क्या होगा, qv, w क्या होगा, qv। फ्रॉम देयर यू कैन से काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है पोटेंशियल की टर्म में, जब कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है तो उसका फार्मूला क्या होगा, सेम ही होगा जो W के लिए आप लिखते हो V क्यू। तो यहाँ पर आप काइनेटिक एनर्जी के लिए भी क्या फार्मूला, क्या वैल्यू पुट करेंगे, V क्यू। तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए इसको, करेक्ट, ठीक है। तो R इज इक्वल टू √2m इंस्टेड ऑफ K, आपको यही वैल्यू फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, क्योंकि इनिशियल की तो आपने जूम कर रखे कि वो रेस्टलेस चल रहा है, आप यहाँ पर क्या रखेंगे, V क्यू अपॉन QB। एक चीज का ध्यान रखना, जो ये अंडर रूट है ये सिर्फ 2mV के ऊपर है, QB के ऊपर नहीं है, ठीक है, सिर्फ न्यूमिनेटर पार्ट पर है, डिनोमिनेटर पार्ट पर नहीं। अब आप इसको अंडर रूट के अंदर ले जाइए, जैसे ही आप इस सबको अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो किस तरह से लिखा जाएगा इसको, ये स्केयर टर्म बन जाएगा, ये भी स्केयर हो जाएगा, इस तरह से। फ्रॉम देयर यहां से आप कैंसिल कर लीजिए, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर लिख दूं, चलो यहां पर लिख दे, R इज इक्वल टू अंडर द रूट 2m, ये v ऐसे बड़ा लिखना बेटा, यहाँ पे आप इसकी तरह से ना लिख देना, सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं यहाँ पर बच्चे, 2mv अपॉन QB स्क्वायर। तो ये आपका रेडियस का फार्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। नोट डाउन ऑल दीज फार्मूले, एक तो ये वाला फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, और एक ये, और ये वाला तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर तो ये भी नहीं आते, ठीक है, नोट डाउन। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। आफ्टर दिस क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन कहते हैं इसको, वो कर लेते हैं। एक कंसेप्चुअल करवाता हूं पहले आपको मैं, क्योंकि इसके ऊपर कंसेप्चुअल ज्यादा आते हैं। ये एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आया हुआ है बोर्ड में। तो ये चार है आपके पास, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। देखो इसी तरह से क्वेश्चन देगा वो आपको कि चार पार्टिकल है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड गिवन है आपको, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो उन्होंने डायग्राम बना के दे देता है वो, कैसा डायग्राम, इस तरह से।
इस तरह से डायग्राम बना दिया इसने इन चारों के लिए और इनके नाम दे दिए ए बी सी डी। क्वेश्चन है उसका कि मैग्नेटिक फील्ड में चारों एंट्री करवाए गए इस तरह से, ठीक है। और अब आप बताइए कि इसमें ए बी सी डी किस किस को रिप्रेजेंट करेगा, इनमें से कौन इसमें से न्यूट्रॉन होगा, कौन इसमें से प्रोटॉन होगा, कौन इलेक्ट्रॉन होगा और कौन अल्फा पार्टिकल होगा, ये आपको डिसाइड करना है। बता सकता है कोई? सबसे पहले सी पार्ट क्या होगा? न्यूट्रॉन। वेरी गुड। सी पार्ट न्यूट्रॉन विदाउट डिफ्लेक्शन चलेगा ये, बिकॉज इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, ठीक है। चलो अब इसके बारे में बताइए, प्रोटॉन कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन और ये एबीसीडी में से ये बताइए। डी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। डी इलेक्ट्रॉन होगा, वेरी गुड। और ए और बी क्या होंगे? ए प्रोटॉन। ए बताइए क्या होगा? ए प्रोटॉन। प्रोटॉन होगा और बी होगा अल्फा अल्फा पार्टिकल। पार्टिकल। वेरी गुड आंसर, गुड, ठीक है। अगर यहां पर थोड़ा सा भी देखा जाए तो फार्मूला आप रेडियस को लेकर लगा सकते हो, एम बी अपॉन बी क्यू, ठीक है। अगर आप इनके बारे में सब कुछ जानते हो तो, ठीक है। यू नो अल्फा पार्टिकल 2 हीलियम 4 होता है, प्रोटॉन 1H1 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो मास है, देखो चार्ज सेम होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के, लेकिन मास क्या, मास इसका कम होता है और इसका ज्यादा होता है। और क्योंकि ये देखो दोनों एक ही साइड चल रहे हैं तो ये पॉजिटिव के लिए ही लिया जाएगा। देखो न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है और ये प्लस का होता है अल्फा पार्टिकल। तो दो प्लस ए और बी यानी कि अल्फा और प्रोटॉन को शो करेंगे, बट रेडियस किसका कम ज्यादा होगा वो आप इस फार्मूले से देख सकते हो। और आप इसी फार्मूले को कैसे लिखेंगे, क्यू बाई एम बी। क्यू बाई एम रेशो ले लीजिए आप इनकी और आपको पता लग जाएगा क्यू बाई एम किसका कम है, जिसका कम होगा रेडियस ज्यादा होगा। यू नो वेरी वेल क्यू बाई एम, क्यू ये है और एम ये है। इन केस ऑफ अल्फा पार्टिकल 2/4 यानी कि 1/2 क्यू बाई एम रेशो आ गई, ठीक है। और प्रोटॉन के केस में क्या होगा, 1/1 1, ये भी क्यू बाई एम आ गया। एंड यू नो वेरी वेल अल्फा और प्रोटॉन में से क्यू बाई एम रेशो किसकी कम है, अल्फा की कम है, तो रेडियस क्या ज्यादा होगा। तो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ प्रोटॉन। तो यहां से आप देख सकते हो कि इसका रेडियस कम होगा और इसका ज्यादा होगा, ये ज्यादा बड़ा बनेगा, है ना सर्कल। और इलेक्ट्रॉन कब, देखिए यहाँ पर चार्ज सेम था क्यू बाई एम, ठीक है। और मास किसका कम है, इलेक्ट्रॉन का, मास कम हो जाएगा इसका, तो क्यू बाई एम रेशो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। मास कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, क्यू बाई एम रेशो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और क्यू बाई एम रेशो बढ़ने से रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये किसकी बात कर रहे थे आप, इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन की। तो उसका रेडियस क्या होगा, कम होगा, किससे, प्रोटॉन से। प्रोटॉन का ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का कम होगा, तभी ये ऐसे बनाया गया। थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बना देता मैं, इससे ज्यादा बना देता तो फिर इसका ये गलत हो जाता है, क्योंकि मास हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से कम होता है। चार्ज सेम होता है, इस पे पॉजिटिव होता है और इस पे नेगेटिव। न्यूट्रॉन सीधा निकल जाएगा क्योंकि उसके ऊपर, एक मिनट, देखिए आपको इलेक्ट्रॉन, देखो न्यूट्रॉन का पता लग चुका है आपको, अल्फा पार्टिकल का पता लग चुका है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में आप क्या जानते हो, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन बराबर ही होते हैं। चार्ज कितना होता है इन पे, 1.6, दोनों पे इक्वल ही होता है। तो चार्ज के केस में तो नो डाउट
कि चार्ज इनका इक्वल होता है, बट मास किसका ज्यादा होता है? प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। चार्ज दोनों के सेम होते हैं। तो आप किसी को भी पकड़ लीजिए, अब इसमें से किसी भी एक को पकड़ लीजिए, यहां पर ही सोल्व करता हूं, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉन का Q बाय M चाहिए। क्या चाहिए? Q बाय M, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का हो गया। प्रोटॉन का भी साथ में ही देख लो, फिर प्रोटॉन का रह जाएगा। प्रोटॉन का भी आपको Q बाय M चाहिए, क्योंकि Q तो सेम है, लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ये दोनों चीजें देखनी है आपने, ठीक है। और यही फैसला करेगा रेडियस का, क्योंकि आपके पास ये फार्मूला है, जिसका Q बाय M कम होगा उसका रेडियस ज्यादा होगा, और जिसका Q बाय M कम होगा और ज्यादा होगा उसका रेडियस कम होगा। तो यहां से आपने क्या करा, आपने देखा Q तो दोनों में सेम है, तो इसको तो आप इग्नोर करके चलोगे। मास, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है, किससे? प्रोटॉन से। तो Q बाय M E की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, किससे? Q बाय M P से, इसकी कम होगी। यस और नो अमीशा? यस सर। ये वैल्यू कम है, ये ज्यादा है, तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी? पूरी वैल्यू ये ज्यादा होगी और ये कम हो जाएगी, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में था ना। इसी तरह से अगर Q बाय M रेशो ज्यादा होगी तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कम होगा, ठीक है। और रेडियस ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? ज्यादा होगा। ये चीज, जिसकी वजह से जो प्रोटॉन है उसका रेडियस ज्यादा होगा, सर्कल ज्यादा बड़ा बनेगा, और इलेक्ट्रॉन का कम बनेगा। और दूसरी बात, डायरेक्शन वो और ये क्यों है वो देख लीजिए। अब लेफ्ट हैंड रूल आपको पता है, लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। न्यूट्रॉन तो सीधा ही डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चार्ज ही नहीं है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता मैग्नेटिक फील्ड से, जैसे वो चल रहा था वैसे ही चलेगा विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। देयर इज नो डाउट इन द मोशन ऑफ न्यूट्रॉन। बट इनके मोशन, ये उधर क्यों नहीं थे, ये भी, ये इधर क्यों नहीं है, ठीक है, वो देखते हैं। फर्स्ट फिंगर इनवर्ड, सेंट्रल फिंगर पे चार्ज, कौन सा? पॉजिटिव चार्ज को लेकर करना है काम, ठीक है। आपको पता है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है। आप इसको इनवर्ड, फर्स्ट फिंगर को इनवर्ड और इसको ऊपर की तरफ रखिए। ये लो, फर्स्ट फिंगर को सबसे पहले आपने एडजस्ट करना है, और ये चार्ज सेंट्रल फिंगर ऊपर की तरफ। क्या देख रहे हो? फोर्स किस तरफ लगेगी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे? लेफ्ट साइड पर। तो ये जो प्रोटॉन और अल्फा थे, ये दोनों कहां डिफ्लेक्ट हो जाएंगे? लेफ्ट साइड पर। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस। तो जो इनकी डायरेक्शन रहने वाली है रिवर्स, इसके लिए होगी, फोर्स रिवर्स हो जाएगी। लेफ्ट हैंड रूल में आपने ये पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड रूल पॉजिटिव चार्ज को लेकर करना, आपने बार बार यही बात बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉन के केस में आपका ये उल्टा हो जाना है, ठीक है। यस और नो? चले आगे। रेशो निकालने के लिए क्या देता है कई बार वो, क्या निकालने के लिए क्या देता है? रेशो। सपोज आपको दे दिया, एक प्रोटॉन दे दिया है, एक न्यूट्रॉन दे दिया है, और एक अल्फा पार्टिकल दे दिया। ये तीन दे दिया आपको मैग्नेटिक फील्ड में, और अब वो कह रहा है आपसे कि इनकी रेडियाई की रेशो निकालिए। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की रेडियाई की रेशो निकालिए अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम हो। काइनेटिक एनर्जी सेम हो, ये क्वेश्चन आपका, ये गिवन है, ये दो चीजें गिवन है। यू हैव टू कैलकुलेट रेशो ऑफ दियर रेडियाई, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है। आपको अगर
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। दूसरा, रेडियस का फार्मूला अगर आपको नहीं आता है। तीसरा, कौन सा फार्मूला? काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म में नहीं आता। यू नो वेरी वेल, रेडियस का जो फार्मूला होता है आपको ये तो हमेशा ही ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये आपको आता है तो बाकी आप फार्मूले कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन क्योंकि इसने काइनेटिक एनर्जी सेम बोल ली है तो आपके लिए ये फार्मूला बेकार है। आपको काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला चाहिए, और क्या था वो फार्मूला? √2mk अपॉन pq, यही था ना फार्मूला, √2mk अपॉन pq। तो ये फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ कर दीजिए, सबके लिए कर दीजिए। आरपी की जगह पर क्या लिखेंगे? √2m, m किसका? प्रोटॉन का मास, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो सेम है सबकी, तो के पी लगाने की जरूरत नहीं है, अपॉन मैग्नेटिक फील्ड सेम है सबके लिए, एक ही मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री कर रहे हैं सारे के सारे। चार्ज, चार्ज की वैल्यू क्यू पी लगा दीजिए, क्योंकि चार्ज सबके पास अलग अलग है। प्रोटॉन का चार्ज अलग है, न्यूट्रॉन का अलग है, और अल्फा पार्टिकल का अलग है। बी सेम था, के सेम था इसमें, ठीक है। इसी तरह से रेशो न्यूट्रॉन के लिए लगाइए, 2md के सेम रहेगा, मास इसका अलग होता है न्यूट्रॉन का। इसी तरह से बी की वैल्यू सेम रहेगी, बट चार्ज इसके ऊपर भी डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा या नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में अभी बताऊंगा मैं आपको दोबारा से। इसके बाद अल्फा के लिए भी आप इसी तरह से लिखेंगे, एम अल्फा के अपॉन बी क्यू अल्फा, ठीक है। यहाँ सबसे पहले आप जो भी फालतू की चीजें है वो खत्म कर दीजिए। 2 कैंसल, बी 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 में खत्म हो जाए, के ये भी खत्म हो, बचा क्या? बचा क्या? बचा है ब्रैकेट में √mp अपॉन qp रेशो √md अपॉन qd √m अल्फा अपॉन q अल्फा। देखो, मास और चार्ज की ही बात रह जाती है बार बार, इसीलिए आपको इन सबके मास और चार्ज पता होने चाहिए। तो करते इसको, प्रोटॉन को ले लीजिए सबसे पहले। प्रोटॉन को कैसे लिखेंगे? 1h1, न्यूट्रॉन को 1h2 और अल्फा को 2 हीलियम 4। You can see here, this is mass of proton, this is mass of neutron, this is mass of alpha, ठीक है, हीलियम। This is charge of proton, this is charge of neutron, this is charge on alpha। तो ये सारी वैल्यू आपके सामने, अब अगर आपको इनको इस तरह से करना आता है तो मास ऑफ प्रोटॉन की जगह पर क्या लिखेंगे आप? 1 m लिख लीजिए, अपॉन क्यूपी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो या क्यू लिखो, मर्जी आपकी है। चार्ज के लिए क्यू लगा दीजिए, ये लीजिए। इधर आ जाइए, न्यूट्रॉन के लिए लिखिए, मास कितने गुना है इससे? डबल हो जाएगा, तो 2m लगाइए, अंडर द रूट अपॉन QD, चार्ज सेम है इसका तो 1Q लगा दीजिए। अल्फा के लिए आ जाइए, अल्फा के लिए मास 4 गुना बढ़ जाएगा, इससे 2 गुना है तो इससे 4 गुना है, तो हमने फर्स्ट के लिए m ले रखा है, सेकंड के लिए 2m हो गया, और थर्ड के लिए क्या हो जाएगा? 4m हो जाएगा, अंडर द रूट अपॉन चार्ज की वैल्यू कितनी है? देखो, इसमें 1 था, इसमें 1 था, इसमें 2 है, 2Q लगा दीजिए। ओके, आइए ये वैल्यू लेनी है आपको स्टूडेंट्स। यस सर। मास से मास कैंसिल कर दिया, क्यू से क्यू कैंसिल कर दिया, जो बचा है वो सारा का सारा आप लिख दीजिए। 1 का अंडर रूट क्या होता है? 1,
रेशो यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ √2, उसके बाद रेशो 4 का अंडर रूट है और ये 2 बाद में अलग से लिखा हुआ है नीचे, तो 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, 2/2 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1:2:1। तो ये आ गया आपका रेडियस का रेशो आ जाएगा इन तीनों के केस में। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, यू कैन कंसल्ट, यू कैन डिस्कस। है कोई डाउट कर लो, क्योंकि वो फार्मूले आपके लिए नए हैं और बार बार बैक में जाकर रिवाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पोटेंशियल को लेकर भी अभी कर लेते हैं इसको भी। ये सारी वैल्यू तो आपको चाहिए, रेडियाई निकालनी है, लेकिन अब क्या दे रखा है, पोटेंशियल इज सेम। अब काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं दे रखा है, पोटेंशियल सेम दे रखा है। तो अब क्या करेंगे आप, तो इसमें आपने क्या करना है, फिर दोबारा से यही लिखना है सब कुछ। साइड में गिवन है, ये आपको गिवन है तो आप इस तरह से लिख सकते हो इसको, रेडियस ये होता है, ये होता है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी फार्मूला आपके पास नहीं लगना, बिकॉज दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रेडियस इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी and second one is the formula in terms of kinetic energy, but you want to take the formula in terms of potential की टर्म में चाहिए। पोटेंशियल की टर्म में क्या था फार्मूला, बता सकता है कोई, बताइए मेरे को। इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल क्या फार्मूला निकाला था आपने, के की जगह क्यू वी रखकर निकाला था। देखो डायरेक्ट निकलता है, यहाँ पर के की जगह पर क्यू वी रख दीजिए अपॉन बी क्यू, ब्रैकेट ये अंडर रूट के अंदर ले जाओगे तो ये स्क्वायर हो जाता था, ये कैंसल, तो बचा क्या 2mv अपॉन क्यू बी स्क्वायर, और ये सारा मटेरियल सारी क्वांटिटी किसके अंदर थी, अंडर रूट में। तो ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है यहाँ पर, ठीक है। तो करते हैं, तो यहाँ पर लिखना आपने 2mv अपॉन क्यू बी स्क्वायर अंडर द रूट, रेशो फिर दोबारा से 2mv अपॉन क्यू बी स्क्वायर, फिर दोबारा से 2mv अपॉन क्यू बी स्क्वायर, ठीक है। बट ये प्रोटॉन है, ये ड्यूट्रॉन, ये अल्फा, तो आपको यहाँ पर लगा देना चाहिए। क्या क्या लगाओगे यहाँ पर, देखो पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल को लेके नो आउट, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। चार्ज को लेकर भी डाउट है हमें, चार्ज इसका अलग है, इसका अलग होगा और इसका भी अलग होगा, बट मैग्नेटिक फील्ड सेम मैग्नेटिक फील्ड में चलते, मैंने बताया था आपको। पोटेंशियल सेम ले लिया तो पोटेंशियल कैंसिल हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन, देखिए बार बार मास और चार्ज के ऊपर बात आके रुक जाती है। सेकंड, मास ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन। थर्ड, मास ऑफ अल्फा अपॉन चार्ज ऑन अल्फा। ये बचेगा आपके पास, यस और नो, बताइए बेटा। जब तक आप नहीं बताओगे तो मैं आगे कैसे चलूंगा। Yes, sir. नाउ Yes, sir. put the value of proton, good. mass of proton क्या होगा 1m